हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली होती है ब्रश के बारे में। तो आपको एक एक ब्रश की नॉलेज देने वाली हूँ आज मैं, और एक एक ब्रश की नॉलेज सीखने वाले हो आप। तो इससे पहले कहेंगे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और गाइस चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ में घंटी के प्रेस करना ना भूलें क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चलते हैं ब्रश की साइड में। ये हमारी ब्रश की किट है, और ब्रश की किट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन से ब्रश ज़रूरी होते हैं और कौन कौन से ब्रश हमें फालतू के ब्रश नहीं लेने चाहिए। तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट यही वीडियो लेके आई हूँ कि ये जो ब्रश है ना, ये ब्रश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो 12 ब्रश है ना गाइस, तो ये 12 ब्रश आपके लिए डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। अगर आप अपना सैलून चलाते हैं या फिर आप घर में कोई अपना मेकअप में इंटरेस्ट है, आप अपना मेकअप करते हैं और बहुत सा प्रोफेशनल मेकअप अपना करना चाहते हैं, और तो इसलिए ये जो ब्रश हैं 12 ब्रश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले चलते हैं ब्रश की। सबसे पहला जो ब्रश है ये है हमारा न्यूट्रलाइज़र। ये आइस का ब्रश है गाइस। इससे हमें आइस पे अप्लाई करना है न्यूट्रलाइज़र, यानी कि प्रॉब्लम्स को हाइड्स करने के लिए। पहले भी मैंने बताया आपको कि न्यूट्रलाइज़र 1303 जो उसका नंबर है, तो ये जो है इससे हम न्यूट्रलाइज़र को मिनिमाइज यानी कि न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करते हैं अपनी आइस बॉल पे आइस मेकअप करने के लिए। उसके बाद में ये हमारा ब्रश है, तो ये हमारा फाउंडेशन ब्रश है गाइस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, क्योंकि हमें फाउंडेशन अप्लाई तो बहुत ज़रूरी करना होता है। तो ये हमारा फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए गाइस, इसीलिए इसको हमें फाउंडेशन ब्रश बोलते हैं। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का होता है, और हमें ज़्यादा ब्रश डाल के हमें फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना होता है फेस पे। तो ये फाउंडेशन ब्रश होता है। अब मैं तीसरा ब्रश, और उसके बाद में मैं वापस इसके बारे में एक चीज़ और बताती हूँ। इससे हम जो हमारा जो ये ब्रश होता है, इससे जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारा है, बताइए क्या है, ये हमारा ब्रश है, यानी कि मैंने आपको वीडियो में डाला था नेक्स्ट टाइम में। ये हमारा यानी कि जो हम CTM करते हैं ना, CTM के लिए ब्रश है, यानी कि मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के लिए है ब्रश। इससे आप प्राइमर भी अप्लाई कर सकते हो, इससे हमारे पोर्स बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं गाइस। ये हमारा CTM ब्रश है। उसके बाद में हमारा ब्रश आता है, तो ये ब्रश हमारा आता है कंटूरिंग। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ ब्लशर भी है, ये ब्लशर टाइप का ब्रश है। तो हम इसे गोल गोल है तो हम इसे ब्लशर यूज़ कर सकते हैं गाइस। और ब्लशर यूज़ करने के साथ साथ आप इससे कंटूरिंग के लिए भी आप इसको मतलब साइड से इसको दबा के कंटूरिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली कंटूरिंग के लिए नहीं होता है, स्पेशली ये हमारे ब्लशर के लिए होता है ना, ठीक है। पाउडर भी लॉक इससे आप कर सकते हैं फेस पे। एक ब्रश से आप जो काम कर सकते हैं बस वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ब्रश से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है गाइस। अब ये देखिए इसमें एंगल बना हुआ है ना, तो ये यानी कि ये जो ब्रश है ना, इसमें एंगल बनाया, तो ये कंटूरिंग यानी कि क्रीमी कंटूरिंग इससे कर सकते हैं। पाउडर कंटूरिंग आप इससे कर सकते हैं। अगर आप उससे नहीं करना चाहते हैं, आप ओनली उसको पाउडर लॉक के लिए और ब्लशर के लिए रखना चाहते हैं, तो आप ये कंटूरिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें कुछ एंगल टाइप का बना आता है, तो आप ये जो ब्रश है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा ब्रश आता है आई मेकअप। तो आई मेकअप के ये 3 ब्रश लेने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रश के बगैर आप आई मेकअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ब्रश से आई मेकअप कभी नहीं होता है। हमारे जो ड्रेसेस में होते हैं कम से कम 2-3 कलर तो होते ही है ना, तो हमें एक एक ब्रश को अप्लाई करना होता है। एक ब्रश को अप्लाई करना है। एक ब्रश को हम पाउडर लॉकिंग के लिए यूज़ करेंगे और 2 ब्रश को हम कलरिंग के यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ये 3 ब्रश लेना, तो आपको पता है ना पफ़ी ब्रश है, तो 3 ब्रश लेना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 ब्रश तो आई मेकअप के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। और एक ब्रश आपका न्यूट्रलाइज़र का हो गया, तो यानी कि 4 ब्रश चाहिए। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट ये जो ब्रश है आपका, आप समझ सकते हैं ना, क्रीज कट, यानी कि अगर आप अपनी ब्राइड में किसी मॉडल में क्रीज बनाना चाहते हैं, क्रीज कट देना चाहते हैं। आप देखते हो नए नए तरीके के मेकअप चल रहे हैं आजकल आई मेकअप। ये आई मेकअप के लिए क्रीज कट देने के लिए है, तो आई इसको बोलेंगे क्रीज कट ब्रश। तो ये भी आई के लिए होता है। तो इसको हम ये देख सकते हैं, ये भी थोड़ा एंगल में होता है। अब हमारा आता है लाइनर ब्रश। तो ये है लाइनर ब्रश। अगर ब्रश से आप लाइनर अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है, और बहुत ज़्यादा अगर आपको हैंड प्रैक्टिस है तो आप ब्रश से ही लाइनर लगाना पसंद करेंगे, क्योंकि ब्रश का जो फिनिशिंग होती है वो किसी भी चीज़ में नहीं होती है, क्योंकि ब्रश की फिनिशिंग बहुत मस्त आती है कोई भी लाइनर लगाने के लिए। अब उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट लिपस्टिक का ब्रश। तो ये देखिए लिपस्टिक तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है ना, लिपस्टिक तो ब्रश के बगैर जो फिनिशिंग आनी चाहिए वो फिनिशिंग आती ही नहीं है। तो हमें जो लिपस्टिक का ब्रश होता है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही हमारी शेप बनती है, और इसी से हमारी शेप बनने के बाद इसी से
से हमारी फिनिशिंग आती है। उसके बाद आता है हमारा ये आईब्रो फिलिंग, यानी आईब्रो को फिलिंग करने के लिए ब्रश आता है। या तो ये कॉम आता है, ये कॉम ब्रश आता है। इससे हम आईब्रो फिलिंग कर सकते हैं, कॉम कर सकते हैं। इससे हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटा सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटाने के लिए है, शेप देने के लिए है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से, ये देखिए जैसे मैं आपको स्क्रीन पे करके बता रही हूँ वैसे ही आपको आईब्रो में अप्लाई करना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटाना है और आईब्रो की शेप भी ये प्रोवाइड करता है। ये देखिए 12 ब्रश हैं, ये 12 ब्रश आपको लेने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रश अलग अलग ब्रश का अलग अलग ही का काम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठाया और अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है गाइस। इसलिए आपको ये जो किट है, तो आप ये जो किट है इसको लेना बहुत ज़रूरी है। आप जो आपको मैंने 12 ब्रश बताए हैं, ये ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बाय गाइस।